Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today we discuss 9th class chapter 1 the question answers of the chapter Fun They Had. लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करना आप, और उसके बाद बात करते हैं हम और डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 और 3. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, आंसर द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू द स्टोरी. तो इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं आपने स्टोरी के रेफरेंस के अकॉर्डिंग. क्वेश्चन नंबर 1 है, आई वुड नॉट थ्रो इट अवे. हु से दीज वर्ड्स. ये वर्ड्स किसने कहे थे? आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, मैं इसको फेंकूंगा नहीं. तो ये वर्ड्स किसने कहे थे? क्योंकि इट किसके लिए आया है? बुक के लिए आया है. और बुक किसको मिली थी? टॉमी को मिली थी. तो टॉमी ने ये बात बोली थी कि आई वुड नॉट थ्रो इट अवे. टॉमी सेड दीज वर्ड्स. नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स, व्हाट डज इट रेफर टू. अभी हम बात कर रहे थे इट की. इट किसके लिए रेफर होता है? इट रेफर्स टू अ रियल बुक. इट किसके लिए रेफर होता है? रियल बुक के लिए रेफर होता है. रियल के लिए यूज़ किया गया, रियल बुक के लिए यूज़ किया गया है. व्हाट इज इट बीइंग कंपेयर्ड विद बाय द स्पीकर. वो क्या चीज़ है जिसकी कंपेयर की गई है, जिसकी तुलना की गई है स्पीकर के द्वारा तुलना की गई है. किसके द्वारा तुलना की गई है? हेयर ह्यूमन टीचर्स आर कंपेयर्ड. यहाँ पर ह्यूमन टीचर्स को कंपेयर किया गया है. किसके साथ? मैकेनिकल टीचर्स के साथ. तो फ्रेंड्स इसमें ऑलमोस्ट हम इस कंप्लीट चैप्टर में हम बात कर रहे हैं ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल और न्यू काइंड ऑफ स्कूल्स, मैकेनिकल टीचर्स और ह्यूमन बींग्स टीचर्स. नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 2. श्योर दे हैड ए टीचर. ये एक स्टेटमेंट दी गई है, श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वाज नॉट अ रेगुलर टीचर, इट वाज अ मैन. तो श्योरली यहाँ पे एक टीचर की बात की गई है. दे हैड अ टीचर, उनके टीचर भी होते थे. मीन्स जो ओल्ड जनरेशन थी उनके टीचर भी होते थे, और ये रेगुलर टीचर नहीं थे बल्कि क्या थे? ह्यूमन बींग्स थे, मैन थे. अब आता है हु डज दे रेफर टू. इस स्टेटमेंट के बेस पे दे किसके लिए रेफर किया गया है? फ्रेंड्स दे किसके लिए यूज़ किया गया है? दे रेफर टू द पास्ट जनरेशन पीपल. पास्ट जनरेशन पीपल के लिए यूज़ किया गया है. हुज टीचर्स वर ह्यूमन बींग्स. और उनके टीचर्स कैसे होते थे? ह्यूमन बींग्स टीचर्स होते थे. जैसे आपके टीचर्स हैं ऐसे ही ह्यूमन बींग्स टीचर्स वहाँ पे रीड करवाते थे, पढ़ाते थे. नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स, हु व्हाट डज रेगुलर मीन हेयर. यहाँ पे रेगुलर का क्या मतलब है? आपके लिए आया रेगुलर. तो रेगुलर मीन इसका यहाँ पे क्या मीनिंग है? हेयर रेगुलर मीन्स मैकेनिकल टीचर्स. रेगुलर टीचर्स कौन से होते हैं? वो टीचर्स होते हैं जो ऑलवेज स्क्रीन पे होते हैं, उनको क्या बोलेंगे? रेगुलर या मैकेनिकल टीचर्स. नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स, व्हाट डज इट कॉन्ट्रास्टेड विथ. तो इसमें किसके साथ कॉन्ट्रास्ट किया गया है? इसमें दो चीज़ों के साथ कंपैरिजन है, मैकेनिकल और ह्यूमन बींग्स टीचर्स. तो कॉन्ट्रास्ट भी किसके साथ है? उन्हीं के साथ है. अ मैकेनिकल टीचर एंड अ ह्यूमन टीचर आर बीइंग कंपेयर्ड हेयर. तो यहाँ पर किसके साथ कंपैरिजन की गई है? दो के बीच में की गई है, मैकेनिकल और ह्यूमन टीचर के बीच में. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3. आंसर ईच ऑफ दीज क्वेश्चंस अबाउट 30 वर्ड्स. ये भी हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, और उससे पहले कुछ स्टेटमेंट्स थी और उसमें पूछा गया था हु सेड दीज वर्ड्स एंड टू whom. व्हाट काइंड ऑफ टीचर्स डिड मार्गी एंड टॉमी हैव. किस तरह के टीचर्स थे मार्गी और टॉमी के? मार्गी एंड टॉमी बिलोंग टू फ्यूचर जनरेशंस. ये फ्यूचर जनरेशन से बिलोंग करते थे. दे हैड अ मैकेनिकल टीचर. इनके मैकेनिकल टीचर होते थे. जैसे कैसे मैकेनिकल टीचर्स? जैसे रोबोटिक टीचर होता है. विच वर ऑपरेटेड बाय द कंप्यूटर. और इनको कंप्यूटर से ऑपरेट किया जाता था. दे फ्लैश्ड ऑन द कंप्यूटर. और ये किस पे फ्लैश होते थे? कंप्यूटर पे ये चमकते थे, स्क्रीन पे. दे हैड नो फीलिंग्स. और इनकी कोई फीलिंग्स नहीं होती थी, इनके अंदर कोई फीलिंग्स नहीं होती. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स हमारा, व्हाई डिड मार्गीज मदर सेंड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर. मार्गी की मदर ने काउंटी इंस्पेक्टर को क्यों बुलाया? काउंटी इंस्पेक्टर मीन्स मैकेनिक. तो उस मैकेनिक को क्यों बुलाया? मार्गी वॉज नॉट डूइंग गुड. मार्गी अच्छा काम नहीं कर रही थी. बिकॉज क्यों? द जोग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटल टू क्विक. क्योंकि ये जो जोग्राफी सेक्टर था इसको ज़्यादा बार तेज़ी से ये चल रहा था. जैसे गियर होता है ना, गियर लगाना, कि किसी पे कोई भी व्हीकल है उस पर गियर लग गया, तो इसी तरह से उस पर भी कुछ ऐसा गियर लगाया गया था कि वो ज़्यादा चल रहा था, तेज़ गति से चल रहा था. हर मदर थॉट, उसकी मदर ने सोचा दैट समथिंग वॉज रॉन्ग विद मार्गी, कि मार्गी में ही कुछ फॉल्ट आ गया, मार्गी का इंटरेस्ट नहीं रहा.
तो उसकी मदर ने ये सोचा, इट मीन्स उसने ये, इसका मतलब ये है देयर वॉज ए फॉल्ट इन द कंप्यूटर सिस्टम, कि कंप्यूटर सिस्टम में कोई ना कोई फॉल्ट आ गया है। टू रिसोल्व द फॉल्ट, इस फॉल्ट को रिसोल्व करने के लिए, इसका सॉल्यूशन करने के लिए सी सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, इसीलिए उसने क्या बुलाया, काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स सी पार्ट, व्हाट डिड ही डू, उसने क्या किया। काउंटी यानी कि ही किसके लिए यूज़ किया गया है, काउंटी इंस्पेक्टर के लिए। काउंटी इंस्पेक्टर ने क्या किया, द काउंटी इंस्पेक्टर टुक द टीचर अपार्ट, काउंटी इंस्पेक्टर टीचर को एक साइड ले गया एंड स्लोड इट अप टू एन एवरेज लेवल, और इसको एक एवरेज लेवल पे, जितना मार्गी का लेवल था उस लेवल तक इसको स्लो कर दिया। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स क्वेश्चन हमारा डी पार्ट, वाई वॉज मार्गी डूइंग बैडली एट जोग्राफी, मार्गी जो है जोग्राफी सब्जेक्ट्स में, क्योंकि सब्जेक्ट्स कौन कौन से पढ़ते थे वो, मैथ, ज्योग्राफी और हिस्ट्री, तो ज्योग्राफी की बात हो रही है, उसमें वो बैड परफॉर्मेंस दे रही थी, तो काउंटी इंस्पेक्टर ने क्या हेल्प की उसकी, द ज्योग्राफी सेक्टर वॉज एडजस्टेड अबव मार्गीज लेवल। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट पॉइंट क्या था हमारा, कि उसका जो लेवल था ज्योग्राफी सेक्टर का, वो मार्गी के लेवल से ज़्यादा एडजस्ट किया गया था ड्यू टू हाई लेवल, और इस हाई लेवल के कारण मार्गीज परफॉर्मेंस वॉज नॉट गुड, मार्गी की जो परफॉर्मेंस थी वो अच्छी नहीं थी। काउंटी इंस्पेक्टर हेल्प्ड हर बाय स्लोइंग इट टू एन एवरेज लेवल, मार्गी की हेल्प कैसे की काउंटी इंस्पेक्टर ने, उसको एक एवरेज लेवल पे, जैसा मार्गी का लेवल था उसके अकॉर्डिंग उसको स्लो करके उसकी हेल्प की। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स हमारा ई पार्ट, व्हाट हैड वंस हैपेंड टू टॉमीज टीचर, एक बार टॉमी के टीचर के साथ क्या हुआ, क्योंकि बोथ ब्रदर एंड सिस्टर बिलोंग टू फ्यूचर जनरेशंस, सो टॉमी हैड ऑल्सो अ मैकेनिकल टीचर, क्योंकि टॉमी के पास भी एक है, टॉमी के लिए भी एक मैकेनिकल टीचर था। हिज टीचर वॉज टेकन अवे फॉर अ मंथ, एक बार क्या हुआ कि उसके टीचर को एक महीने के लिए दूर ले जाया गया, उसे दूर किया गया, बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर ऑफ हिज मैकेनिकल टीचर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली, और क्यों, क्योंकि उसका जो हिस्ट्री सेक्टर था, हिस्ट्री सेक्टर के जो मैकेनिकल टीचर थे वो टोटली ब्लैंक हो गए थे, पूरी तरह से कम्प्लीटली वो ब्लैंक हो गया था, इसीलिए उसको 1 मंथ के लिए उसको ले जाया गया, उसको साइड किया गया। डिड मार्गी हैव रेगुलर डेज एंड आवर्स फॉर स्कूल, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्या मार्गी के रेगुलर डेज और आवर्स थे स्कूल के लिए, इफ सो अगर ऐसा था वाई, क्यों था। देखिएगा मार्गी भी एक न्यू जनरेशन से बिलोंग कर रही है, फ्यूचर जनरेशन से बिलोंग करती है, लेकिन उसके भी रेगुलर डेज और आवर्स थे। यस, मार्गी हैड रेगुलर आवर्स एंड डेज एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, सैटरडे और संडे को छोड़ के मार्गी के भी रेगुलर आवर्स थे। सी अटेंडेड द क्लास, और वो क्लास को भी अटेंड करती थी, कहाँ, एट हर होम एट द सेम टाइम, जैसे आप स्कूल में टाइम पे आते हो, 8 o'clock आते हो, 2 o'clock जाते हो, तो इसी तरह से उसका भी वही टाइम फिक्स था, और वो अपनी क्लास अटेंड करती थी अपने घर पे ही। हर टीचर, हर मदर said that little girls learned better at regular hours, जो लड़कियां होती हैं, छोटी लड़कियां, वो रेगुलर आवर्स टाइम पे ज़्यादा अच्छे से सीखती हैं। तो उसकी मदर की क्या थिंकिंग थी कि अगर छोटी लड़कियां कॉन्टीन्यूसली सीखेंगी, रेगुलर सीखेंगी, तो वो ज़्यादा अच्छा सीख सकती हैं, तो इसीलिए उसकी मदर उसको कंपेल करके उसी टाइम पे सिस्टम पे बैठा देती थी, और वो उसको अटेंड करना पड़ता था। हाउ डज टॉमी डिस्क्राइब्स द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, टॉमी कैसे डिस्क्राइब करता है ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल्स को, टॉमी कैसे डिस्क्राइब करता है, टॉमी का भी एक ऐसा ही टीचर था, ऐसा ही स्कूल था जैसा मार्गी का। टॉमी सेज, टॉमी क्या कहता है, दैट इन ओल्ड स्कूल्स में ओल्ड स्टूडेंट्स कम टुगेदर इन अ स्पेशल बिल्डिंग वेयर अ ह्यूमन टीचर टीचेस देम, तो जहाँ पर बच्चे इकट्ठे एक साथ एक स्पेशल बिल्डिंग में आते थे, ये ओल्ड स्कूल की बात की गई है। वेयर अ ह्यूमन टीचर टीचेस, और वहाँ पर कौन पढ़ाता था, एक ह्यूमन टीचर टीच करता है। अकॉर्डिंग टू देयर लेवल, बच्चों के लेवल के अकॉर्डिंग एक ह्यूमन टीचर टीच करता है, उनके अकॉर्डिंग वर्क देता है, नेक्स्ट डे उसको चेक भी करता है। तो इस तरह के ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल्स होते थे, एक स्पेशल बिल्डिंग होती थी ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल्स की। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स, हाउ डज ही डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ टीचर्स,
ही डिस्क्राइब्स, वो कैसे डिस्क्राइब करता है, दैट ऑल टीचर्स आर ह्यूमन बींग्स। जो ह्यूमन बींग्स, ओल्ड टीचर्स कैसे होते थे, ह्यूमन बींग्स टीचर्स होते थे। तो फ्रेंड्स हमने अभी पहले बात की थी स्कूल की, कि स्कूल कैसे होते थे, अब टीचर्स की बात की गई है कि ओल्ड टीचर कैसे होते हैं। अकॉर्डिंग टू टोमी और मार्गी, ह्यूमन टीचर्स अंडरस्टैंड द फीलिंग्स ऑफ स्टूडेंट्स। ह्यूमन टीचर्स अंडरस्टैंड करते हैं स्टूडेंट्स की फीलिंग्स को, क्योंकि हमें पता चल जाता है तुम आपके फेस एक्सप्रेशन से कि इसको समझ आया नहीं आया। तो रोबोटिक टीचर फीलिंग्स को जज नहीं करेगा, लेकिन ह्यूमन टीचर्स जो हैं फीलिंग्स को जज करते हैं, अंडरस्टैंड कर पाते हैं। एंड गिव होमवर्क टू नेक्स्ट डे, और अगले दिन के लिए वो वर्क भी देते हैं। द टीचर चेक देयर वर्क, टीचर जो है अगले दिन उस वर्क को चेक भी करता है। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।